मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि संसार में आपने बड़े बड़े औघड़ों से मिला है और औघड़ों की बहुत सी समस्याएं भी होती वो बोलते नहीं हैं। आप अरेबिक कोई ऐसे औघड़ के बताइए जो अरब का रहा हो और हिंदुस्तान में आके उसने साधनाएं की हों। मैंने कहा मैं एक ऐसे औघड़ को जानता हूँ जो बहुत पुराना है, उसकी उम्र तो मुझे नहीं मालूम। मैं उससे मिलने गया, जंगलों के बीच में रहता था, वहाँ कोई जाता नहीं था, शेर चीते रहते थे, मचान पे रहता था। वो तब आया था जब मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने भारत में उसको देखा था। हुआ ये कि हम लोग जंगल में मिलने गए, बहुत अंदर में था, तो हमने सोचा कि उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति की जाए। वो नादिर शाह के ज़माने से आया हुआ था हिंदुस्तान में। मुझको ताजुब लगा, नादिर शाह वह व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान को लूट के बाहर चला गया था। उस ज़माने का औघड़ था, वो सूफ़ी संप्रदाय का संत था। उसके जो पिता थे वो भी संत थे। जब नादिर शाह हिंदुस्तान आया तो उसने बोला था कि सलाम करो, तो उस सूफ़ी संत ने सलाम नहीं किया। तो उसने कहा था कि अब मैं लौट के आऊँगा तो तुमको जिंदा तुम्हारा गर्दन कलम कर दूंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। नादिर शाह जब लौट रहे थे, बीमार पड़े, ख़त्म हो गए, पर उस फ़कीर की बात याद रखी, क्योंकि उसने हाथ उठा के ऐसे बोला था कि जब इंसान जाता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, वो ना कुछ लेके आता है ना लेके जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। तो नादिर शाह ने अपनी कब्र को बोला था अपने लोगों से बाहर निकाल देना। उस फ़कीर को ढूंढने के लिए उसने सेना भेजी थी, पर वो मिला नहीं, वो गायब हो गया। उसका वंशज जिससे मैं मिला जंगलों में, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 50-55 साल पुरानी बात है। जब हम गए वहाँ तो जंगलों में बहुत लोग जो हमारे साथ कार पे भी गए थे, बोले यहाँ नहीं जाते, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। किसी नदी के किनारे वो रहता था, उसको लोग वहाँ हजरत के नाम से कहते थे, हजरत अली ख़ान। लोग मिलते नहीं थे, डरते थे। हम लोग गए तो मेरे साथ कालू राम भर जा पाए। उस समय जो हमारे चंद्रमोहन जी वो बाहर गए थे, कालू राम और एक भाईजान थे हमारे मुल्ला नसरुद्दीन जो संस्कार धानी के थे, वो भी हमारे साथ गए वहाँ। काफ़ी जंगल को क्रॉस करने के बाद, नदी को क्रॉस करने के बाद ऊपर मचान पे बैठे हुए थे। उन्होंने हमें बुलाया ऊपर, तो हम लोग सब गए। बड़ी तेज़ से मुस्कुराए, बोले तो खुदा का नूर है। मुझसे बोले कि मैं खुदा का नूर हूँ। मुझे ताजुब लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत मुझे क्या बोल रही। बोली हाँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, मेरा भी जाने का वक्त हो गया, उस मालिक ने मुझे बुलाया है, संसार छोड़ के मुझे जाना है। लोग तो समझे नहीं पाए, लोग तो जानवरों को नहीं समझ पाते, तो हमें क्या समझेंगे। लोगों को तो सीखना चाहिए जानवरों से। वो सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, पेट भरते हैं और शाम को अपने सो जाते हैं। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। इंसान सुबह उठता है, ठूस के खाता खाता, दोपहर को कम खाता है, रात को इतना खा लेता है कि वो जिंदा रहने के सोचते नहीं। मैं तो समझा कि बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात कर रहा। उसने बोला कि संसार में ऐसे शख्स हैं, सऊदी अरेबिया से लेके पूरे फॉरेन में, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स, सन्यासी, साधु, औघड़, फकीर, दोज आर लिविंग एवरी कंट्री, बट पीपल डोंट नो हु इज ही। आई एम वेटिंग फॉर यू मोहनानंद। मुझे नाम पुकारा तो मुझे ताजुब हुआ। तूने अफ़गानिस्तानी पीर, जिंदा माँ और नूर माँ के द्वारा तेरे ऊपर जो आशीर्वाद प्राप्त है, मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा था। हमारे साथ तू कालू राम जी। बोले कालू राम, तू तो बैगा स्कॉच लेके आया है, पी ले, तू इसी में मग्न रहे, तेरे को अल्लाह इसी में दिखता है। पर ये बालक है जो मुझसे मिलने आया है, जो खुदा का नूर है, जिसके ऊपर संसार की दुआएं हैं, ये सारे धर्म को एक सा लेके चलता है। मेरे को ताजुब हुआ। मैंने सही सोचा था, मेरी जिंदा माँ थी, मेरी नूर माँ थी, मैंने अफ़गानिस्तान पीर के पास साधनाएं की थी, मैंने उससे कुछ सीखना चाहा। उसने मुझे सिर पे हाथ रखा, कुछ समझाया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ख्याल रखना, इस संसार में जो इंसान आया उसको जाना है, और जिसको जाना है वो याद रखे कि वो एक है, परमात्मा, जिसको आप अल्लाह कहते हो, ईश्वर कहते हो। वहाँ जाने के लिए आपको निराकार होना होगा, संसार से कोई मतलब नहीं रखना होगा। उसने मुझे कुछ ज्ञान दिया। उसका पहला ज्ञान था कि सारे धर्म एक हैं, हमें धर्म के लिए काम करना चाहिए, हमें
व्यक्तियों के लिए काम करना चाहिए, हमें जानवरों के लिए काम करना चाहिए। पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं। मौनानंद, तूने बहुत तपस्याएं की हैं शमशान में बैठ के। तो उसमें मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि मुझे भी तो कुछ बताओ। बोले तू क्या करेगा, तू कब्र खोदता और गड़ाता, तू देखा ही नहीं है कब्र होती क्या है। कब्र में गड़ाने जाने के बाद भी परमात्मा को लाशें पहुंच जाती हैं क्या। अगर ऐसा होता तो मिस्र में रहने वाले हर एक इंसान मरने के बाद जिनकी कब्रें खोदी गई हैं, जिनके साथ खाने के सामान दफनाया गया, वो जिंदा हो जाते। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तू खुदा का नूर है, मुझे बोले माथा छूमा तो मैं तो मुस्कुराया। बोले सब धर्म को लेके चलना, तुझे जहाँ तक जाना था तू जा चुका है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कुछ मुझे खिलाया, सबको खिलाया। शाम हो रही थी, बोले लौट जा। उसने कुछ अरेबिक चीज़ें बोली, कुछ दी, मेरे पास आज भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग फ़कीरों के नाम से दुकान लगा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ अंदर हो जाएंगे। संसार में साथ कुछ नहीं जाता, क्योंकि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना ये रिवाज है। इंसान तो समझे नहीं पा रहा है, इंसान लूट रहा है, लोगों को खा रहा है, कब तक खाएगा। उसने मुझे बोला था कि 2038 के बाद कुछ होगा, मुझे तो नहीं मालूम क्या होने वाला है, पर वो बोला था शायद कुछ होगा। मैं नीचे उतरा, वो आधी नदी तक छोड़ने आया, फिर वो आदर्श हो गया। हम कार पे आए, उसने रास्ते में एक डंडी दी थी मुझे, जानवर दिखे तो हिला देना, अल्लाह का नाम लेके जानवर भाग जाएंगे। जब हम कार के पास पहुँचे तो हमारे साथ जो आए हुए थे दरवाज़ा बंद करके कार में काँप रहे थे, वहाँ शेर चीते घूम रहे थे। मैंने डंडी हिलाई, वो चले गए। लौटते समय उन्होंने बोला था एक मंदिर है, वहाँ डंडी छोड़ देना। हम जब जंगल से लौटे तो एक माँ काली का मंदिर था, वहाँ डंडी छोड़ दी। आज भी मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा पीर जो हजरत था, मैंने उसको देखा। संसार में ऐसे लोग हैं, थे और रहेंगे। या अल्लाह